नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वा लेकिन सत्य यही है कि जो रोगी नहीं है वही सबसे बड़ा योगी है। आप कितने भी बड़े हो, शरीर में बीमारी है तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। तो आपका जीवन आरोग्यमय रहे, आनंद पूर्वक जीवन आपका रहे, इसके लिए आपको हर रोज 5 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। पहली, रोज योग या कसरत करूंगा, नहीं करूं तो उस दिन सुबह का नाश्ता छोड़ दूंगा। आप सुबह में एक्सरसाइज योगा कसरत कुछ नहीं करते हो तो सुबह में मत खाइए, खाना छोड़ दीजिए एक टाइम का। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के ही खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं खाऊंगा, बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। तो ये भी एक प्रतिज्ञा रखो। जब तक शरीर को भूख नहीं है तब तक मत खाइए, प्यास नहीं लगती है तो पानी मत पिए। शरीर में जब बीमारी होती है, कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और शरीर को लगता है कि अब शरीर में बीमारी आने की शुरुआत हो रही है, तो शरीर आपको भूख भी नहीं लगा रही है, प्यास भी नहीं लगाती है। तो ये आपको अलर्ट हो जाना चाहिए उस टाइम। तो उस टाइम मत खाइए। तीसरा, मैं रोज कच्ची हरी पत्तियां जूस के रूप में या चटनी के रूप में भोजन में शामिल करूंगा। मैं मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और लास्ट में, मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे कुटुंब और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आप करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, हो सके इसके लिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे व्यक्तियों के साथ आपका जोड़ करवाएगा कि आप पूरी जिंदगी आरोग्यमय जीवन जी पाओ। देखो, सबकॉन्शियस माइंड अदृश्य है, दिखता नहीं है, लेकिन आप जैसी सोच रखोगे वैसा वो काम करेगा, वैसे व्यक्तियों के साथ आपका मुलाकात करवाएगा। ये कुदरती प्रोसेस है। हाँ, इसको प्रूव कर नहीं सकते हम साइंस की इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, लेकिन आप तय करो, सोचो, वो ही आपके जीवन में आएगा, होगा। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, और यहाँ हम नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए बोलता हूँ कि हरी पत्तियों का महत्व समझाता हूँ। हरी पत्ती शाकाहारी प्राणी के लिए सबसे काम का खुराक है। हम भी शाकाहारी है, हमको हरी पत्ती हर रोज खानी चाहिए। कच्ची पत्तियां चटनी या जूस के रूप में खानी चाहिए, जिससे शरीर की बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहे, शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते रहे, और शरीर में जो हरा रंग है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल शरीर में जाके नेचुरल लाल रंग का हीमोग्लोबिन बनता है। तो वो जितना नेचुरल होगा आपके शरीर में, उतनी पत्तियों में क्लोरोफिल पंच तत्व इकट्ठा करके खुराक बनाता है। वही क्लोरोफिल शरीर में जब जाता है तो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, और वही हीमोग्लोबिन खुराक में से पंच तत्व बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है, उसमें कुछ संशय करने की जरूरत नहीं है। तो हरी पत्ती हमारे लिए बहुत काम की है। आप उसका प्रयोग करके शरीर में बीमारी आने से रोक सकते हो, शरीर की बीमारियां बाहर निकाल सकते हो। और इसीलिए हरी पत्तियों से ही हम ज्यादातर बीमारी ठीक करते हैं। इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलते हैं, जो दवाई नहीं है, खुराक है। आरोग्य के पंचामृत में 5 बातें आपको याद रखनी चाहिए। बीमारी तभी आती है जब बिना चबाया खुराक खाते हैं, पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है, शरीर एसिडिक हो जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं है, और कचरा और माल न्यूट्रिशन के कारण ही बीमारी आती है। दूसरा, बीमारी नहीं आती है, चबा चबा के खाने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है।
कच्चा खुराक साथ में खाते हैं तो पोषक तत्व मिलते रहते हैं, कचरा इकट्ठा नहीं होता है, पोषक तत्व मिल जाते हैं, बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दीजिए, पोषक तत्व दे दीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो, हफ्ते में उपवास किया करो 24 घंटे का, या तो हर रोज एक टाइम का उपवास करो, या तो योगा एक्सरसाइज रेगुलर करते रहो, शरीर की सफाई करते रहो और चबा चबा के खाइए, पोषक तत्व वाला खुराक खाइए तो बीमारी से बचोगे। बीमारी आ चुकी है तो इससे जल्दी बाहर निकलना है तो डेयरी प्रोडक्ट तुरंत छोड़ दीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। डेयरी प्रोडक्ट का काम है शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ाने का, जैसी शरीर की प्रकृति वैसा शरीर में उसकी इफेक्ट आएगी। तो डेयरी प्रोडक्ट बीमार लोगों को छोड़ देनी चाहिए। कल हमने देखा था एवीएन यानी कि एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी के ऊपर हमने बात की थी। इसमें क्या किया जाए? एनडीएस फॉलो कीजिए, खून पतला करे, ब्लॉकेज निकाल दीजिए, नेचुरल हीमोग्लोबिन बना लीजिए और रिपेयरिंग का सामान पत्तियों से मिल जाएगा, आप ठीक हो सकते हो। आपकी हड्डियां जो सड़ने लगी है, हड्डियों को खून नहीं पहुंचता है, तभी ये समस्या, ऐसी बीमारी आती है। बीमारियों के नाम बहुत अलग अलग होते हैं, बोलने में भी दिक्कत है, ऐसी नाम की बीमारियां ढूंढ निकाली है डॉक्टरों ने, लेकिन उसके रास्ते नहीं ढूंढ पाए हैं। हाँ, बीमारी ढूंढ लेते हैं लेकिन क्यों हो रही है, इससे बाहर निकालने के कुदरती रास्ते क्या है, उसके ऊपर आपको बातें नहीं बताई जाती। आज का एक सवाल है, एक भाई ने लिखा है चर्म रोग का इलाज बताइए। अब ये दो शब्द चर्म रोग, अब हमको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा चर्म रोग है? चर्म रोग कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के हैं, जैसे एक्जिमा है, दाद खुजली, दाद। दूसरा है सोराइसिस, ये दोनों के अलग प्रकार है। मुहासे होते हैं, जो चेहरे के ऊपर मुहासे हो जाते हैं। रोसासिया नाम की भी एक बीमारी होती है। इस्थोसिस, सल की त्वचा नाम की एक बीमारी होती है। वाइटिलिगो नाम की एक सफेद दाग की जो बीमारी है, उसको अंग्रेजी में वाइटिलो कहते हैं। हाइव्स, त्वचा रोग पित्ती प्रकार की एक त्वचा की एक अलग बीमारी है। सीबोरिक डर्मेटिसिस, सीबम युक्त त्वचा रोग, एक ए प्रकार की भी है। ये अंग्रेजी नाम जरा बोलने में विचित्र होते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं हम, क्योंकि अंग्रेजी में शब्द के अक्षर अलग लिखे होते हैं, उच्चार उसके अलग होते हैं, पता ही नहीं चलता है इसका उच्चारण क्या होना करना है। ये राष्ट्रीय शब्द का अंग्रेजी है नेशन। अब नेशन को आप एक एक शब्द अलग अलग पढ़ने जाओ ना, तो NATIONAL, आप अंग्रेजी में एक एक कैरेक्टर को छूटा अलग अलग करके बोलने जाओ तो NTIONAL, नेशनल को छोटा बच्चा NTIONAL बोलेगा। तो ये अंग्रेजी शब्द थोड़े विचित्र होते हैं, लिखने में कुछ और होता है, बोलने में कुछ और होता है। ठीक है, तो ये चर्म रोगों में भी ऐसा ही है, अलग अलग शब्द है, मैं उसका सही उच्चारण बोलने का प्रयत्न करता हूं लेकिन मुझसे नहीं होता है। तो ये कौन से रोग अलग अलग होते हैं? तो एक्जिमा में क्या होता है, ये देखिए, आपकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी से ऊपर थोड़ा हिस्सा ऊपर की ओर निकल जाता है, उसको रिंग वर्म भी बोलते हैं अंग्रेजी में, गोल गोल रिंग की तरह हो जाता है, तो ये दाद खाज खुजली है। दूसरा होता है सोराइसिस। सोराइसिस में चमड़ी के ऊपर की ओर नहीं होता है, चमड़ी प्लेन ही रहती है और चमड़ी के ऊपर धब्बे हो जाते हैं ऐसे, तो ये सोराइसिस की बीमारी है। ये मुहासे, जो खील और मुहासे जो जुआन लोगों के चेहरे पे हो जाते हैं, तो ये मुहासे है। तो अंदर चर्बी शरीर निकाल नहीं पाती है तो वो सड़न होने लगती है, तो फिर वो मुहासे खील
में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक भी एक प्रकार की अलग है। रोसासिया नाम की है तो ये पैचेज हो जाते हैं इसके। हाँ, आपको पैच दिखते हैं, ऐसे क्लीन होता है, चमड़ी लेवल पे होती है, लेकिन पैच प्रकार हो जाते हैं चमड़ी के ऊपर। ये सल की त्वचा में आपको ऐसी जालीदार स्किन हो जाती है, पैटर्न कोई प्रकार की पैटर्न बनाई हो ऐसी ये बीमारी होती है। ये विटिलिगो सफेद दाग में पूरी चमड़ी सफेद व्हाइट हो जाती है, एकदम प्लेन व्हाइट हो जाती है। तो ये भी एक अलग प्रकार की बीमारी है। हाइव्स यानी कि मधपुड़े को हाइव्स बोलते हैं ना, मधपुड़े। अलग अलग मधमक्खियां बैठ जाती है तो कैसी दिखती है। तो ये पित्ती त्वचा की पित्ती रोग बोलते हैं उसको। तो ये भी एक अलग प्रकार की बीमारी है। फिर ये सीबम युक्त त्वचा रोग है। तो इसमें देखो ये चमड़ी के ऊपर ऐसे सफेद 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 कचरा इकट्ठा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, जैसे मिट्टी जैसा। और ये बालों में के अंदर भी ऐसी हो जाती है। तो ये भी एक अलग प्रकार की बीमारी है। तो ये अलग अलग प्रकार की कई बीमारियां हैं। आपको कौन सी बीमारी है वो भी पता नहीं चलता है हमको, क्योंकि आपने लिख लिया है चर्म रोग का इलाज। बताइए अब चर्म रोग में कितनी प्रकार की है, आपको मैंने बताई, वो सब के पीछे अलग अलग कारण है। लेकिन सबके पीछे कारण क्या है? शरीर में इकट्ठा होता कचरा, और शरीर को ठीक रखने के लिए रिपेयरिंग का सामान नहीं देते हैं, रिपेयरिंग करने वाले कारीगर नहीं मिलते हैं, तभी ये सारी प्रकार की बीमारी आती है। चाहे ये मैंने आपको कितने प्रकार की बताई वो सब। तो ये सारी बीमारियों में से बाहर निकलना है तो क्या करना है? सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है आपको। आपके शरीर में जो कचरा इकट्ठा हो चुका है उसको बाहर निकालना है, और जो चमड़ी के सेल जो है, जो टिश्यू है जो डैमेज हो चुके हैं, उसको दोबारा रिपेयर करने हैं, बस। तो कचरा निकालना है, रिपेयर करने के लिए सामान देना है, और रिपेयरिंग के कारीगर दे देने हैं, बस। 3 काम कर लो, आपकी किसी भी प्रकार की चर्म रोग है उसमें से आप बाहर आ सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एनडीएस को फॉलो करो। एनडीएस में क्या है? तो हर रोज आपको शरीर की सफाई भी करनी है और सही खुराक देना है। कारीगर वाला खुराक भी चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खुराक चाहिए। तो आपको एनडीएस में क्या करना है? तो आपके शरीर में जहां जहां कचरा इकट्ठा होता है इसको निकालना है। तो मान लो आपकी आंतों में कचरा इकट्ठा है, तो उसको एनिमा लेके निकाल दीजिए, मलशुद्धि पाउडर ले लीजिए या त्रिफला ले लीजिए। उससे आपकी पेट की साफ सफाई करो, आपकी आंतों की सफाई रखो। दूसरा, सुबह से दोपहर तक का एक टाइम उपवास करके आपकी खून की सफाई करो, क्योंकि आप कुछ खाओ पियोगे नहीं ना, तो खून में जो भी कचरा है वो या तो पसीने या तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा, आपकी खून की सफाई हो जाएगी। तीसरा, आपके ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू के अंदर जो कचरा है वो कचरा उसको निकालने के लिए खुराक का इस्तेमाल करना है। फ्रूट ऐसे खाने हैं, ऐसे ऐसे स्वाद वाला फल खाने हैं जो आपके शरीर को टॉक्सिन को निकाले, टिश्यू को साफ करे। तो इसमें आपको खट्टे फल खाने हैं, लेकिन खाने का टाइम भी आपका फिक्स रहना चाहिए। 8 घंटे के बीच में, 24 में से 8 घंटा खाना है, 8 घंटा सोना है, और 8 घंटा सफाई का टाइम देना है। तो आपको 24 घंटे के 3 हिस्से करने हैं। 8 घंटे के टाइम में खाना है, 8 घंटा उपवास करना है, और 8 घंटा सोना है। ये 3-3 हिस्से कर लेने हैं शरीर के समय के। तो एनडीएस में सुबह में उपवास करना है, एनिमा लेना है, दोपहर तक उपवास करना है 8 घंटे तक, फिर 8 घंटा खाना है। मान लो 12 बजे आप खाना चालू करते हो तो शाम को 8 बजे तक खाइए, फिर खाना बंद। 8 घंटा सो जाइए, सुबह में उठ लीजिए, फिर 8 घंटा खाना पीना बंद, उपवास कर लीजिए। दूसरा, आपको चमड़ी का रोग है तो इससे क्या होगा कि आपको रिपेयरिंग का सामान देना है, साथ साथ में कारीगर देने हैं, और टिश्यू को साफ करे ऐसे खट्टे फल भी देने हैं। लेकिन आप जैसे एनडीएस फॉलो करोगे, खट्टे फल खाना चालू करोगे, तो आपको क्या होगा कि जो चर्म रोग है जिस प्रकार का है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
क्यों? क्योंकि आप खट्टे फल खाते हो तो शरीर का कचरा ज्यादा निकलता है, और वो कचरा ज्यादा निकलता है तो वो आपकी जो बीमारी है उसको थोड़ा ज्यादा दिखाने लगता है, वो बढ़ा हुआ दिखाता है। वो एक कहावत है गुजरात में, गुजराती में, घुंगड़ू मटवा आवे એટલે खण વધારે आवे, खुंजली बढ़ जाती है। जब आपको कोई चमड़ी के ऊपर कोई गांठ हो चुकी है, घुमड़ा हो चुका है, तो वो जब मिटने आता है ना तो आपको खुंजली ज्यादा बढ़ जाती है, एक कहावत है। तो यहाँ क्या है, आप जब खट्टी फल खाते हो तो आपको ऐसी साइड इफेक्ट आ सकती है। तो आपको शुरू में पहले एक हफ्ते आपको खट्टे फल खाने हैं, लेकिन थोड़े कंट्रोल में खाने हैं। पहले तो आपको कच्चा खाना है, कच्चे में हरी पत्ती, और हरी पत्ती सबसे ज्यादा खानी है। तो आपको हरी पत्ती रिपेयरिंग का सामान और कारीगर भेज रहे हो। खट्टे फल थोड़े लेने हैं, लेकिन उसको इतना ज्यादा नहीं लेना है कि आपकी बीमारी है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो आपको थोड़ा थोड़ा खट्टा लेना है, या तो थोड़ा शुरू में कम खाना है। आपकी बॉडी जब कच्चा खाएगी तब आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू अल्कलाइन हो जाएगी एक हफ्ते में। फिर आप खट्टे खाओगे ना तो उसकी साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगी। डेयरी प्रोडक्ट तो सदंतर बंद ही करनी है, चमड़ी वाले को तो खानी ही नहीं चाहिए, और चमड़ी की बीमारी वाले को। और प्राणायाम भी आपको साथ में करना है, कपालभाति करना है, योगा का पूरा कोर्स आप सुबह सुबह में करके कर सकते हो। आप सुबह में 1.5-2 घंटा योगा करते हो तो आपको एक टाइम का उपवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मेहनत करके शरीर का कचरा एनर्जी सब बर्न कर लेते हो, तो दोबारा आपको देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह में योगा आप करते हो, तो नहीं करते हो, सिर्फ अकेला प्राणायाम करते हो, तो फिर आपको खाने की जरूरत नहीं है। हेवी एक्सरसाइज जैसा योगा करो तभी आप सुबह में खा सकते हो, नहीं तो उपवास कीजिए। तो ये एनडीएस फॉलो कीजिए। खट्टे फल शुरू में थोड़े कम खाइए, हफ्ते के बाद आप थोड़ा बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेयरी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं लेनी है। तो चर्म रोग में एनडीएस के साथ साथ उपयोगी प्रोडक्ट क्या क्या है? तो आपको आंतों की सफाई के लिए मल शुद्धि, त्रिफला, एनिमा। शरीर के टिश्यू, चमड़ी के टिश्यूओं को पूरी तरह अंदर से टॉक्सिन निकालने के लिए हिमालयन बेरी सबसे बढ़िया है। फिंडला, जो प्रिकली पियर्स बोलते हैं, वो आपका नया नेचुरल खून बनाता है, तो ये कारीगर के रूप में काम करते हैं। स्पिरुलिना जो होती है वो विटामिन B12 से लेके कई प्रकार की इसमें न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि वो जमीन पानी के अंदर होने वाली वनस्पति है। जमीन पे होने वाली वनस्पति से कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन ये पानी में होने वाली स्पिरुलिना में होते हैं। तो वो आप टेबलेट लोगे तो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, हरा रंग ज्यादा मिलेगा, अच्छा हीमोग्लोबिन बनेगा। और शरीर में त्रिदोष बढ़ जाते हैं तभी चमड़ी की बीमारियां आती है। तो उसको जल्दी त्रिदोष कम करना है तो आपको रसायन चूर्ण, जिसमें हमने गिलोय, गोखरू, आंवला, तुलसी और अश्वगंधा, ये 5 चीजें इकट्ठा करके बनवाया है। तो वो रसायन चूर्ण आपको त्रिदोष को जल्दी बाहर निकालने का काम करता है। तो सुबह सुबह में आप आधा चम्मच रसायन चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ चाट सकते हो। यहाँ ध्यान रखना है आपको, हिमालयन बेरी जो है वो क्लींजिंग मटेरियल है। तो आप सुबह में पहले उठ के पहले 1 ढक्कन हिमालयन बेरी 1 गिलास पानी में ले लो। फिर उसके बाद 1 घंटा तक आपको कुछ नहीं लेना है। 1 घंटे के बाद आप रसायन चूर्ण ले सकते हो। फिंडला और स्पिरुलिना ये मटेरियल है, रिपेयरिंग का सामान है, यानी कि खुराक है। तो ये आपको ये 8 घंटे खाने का जो समय है उसके बीच में ही लेना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, फिंडला आप हफ्ते 10 दिन में खत्म कर सकते हो। स्पिरुलिना आप हर रोज 2-2 गोली 2 टाइम ले सकते हो, तो इससे आपको फायदा रहेगा। अब चमड़ी की बीमारी ऐसी है कि हमारी चमड़ी 1 साल में पूरी नई बन जाती है, पुराना पूरा निकल जाता है और नया चमड़ी पूरी बन जाती है। तो आप ये एनडीएस फॉलो करोगे तो आपको अभी शुरू के टाइम में 1-2 महीना आपको चमड़ी की बीमारी मिट रही है ऐसा पता नहीं चलेगा, फीलिंग नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर रिपेयरिंग होता होगा लेकिन ऊपर आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आपको
मान लो आपको दाद और एक्जिमा की बीमारी है, रिंगवर्म की बीमारी है, जो चमड़ी से ऊपर की तरफ उपसा हुआ होता है। आप ऐसे चमड़ी के ऊपर हाथ घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि भी जो जो बीमारी है वहां का भाग थोड़ा चमड़ी से ऊंचा उठा हुआ मालूम पड़ेगा। तो ऐसी बीमारी है तो वो ऊपर से आपको सुखाने के लिए हमने एक स्किन केयर नाम की क्रीम बनाई है। बहुत बढ़िया है, आप वो लगाने चालू कर लीजिए। ऊपर से 2 दिन में 2 बार घिस घिस के लगाइए तो वो ऊपर से सूखना चालू हो जाएगी। अंदर से एनडीएस करोगे तो अंदर से तो रिपेयर होगी ही, लेकिन ऊपर से भी वो सूखना चालू हो जाएगी। तो आपको दो जगह से बेनिफिट चालू हो जाएगा। तो आप ये एक्जिमा की बीमारी जो है, दाद खुजली वाली, रिंगवर्म वाली, उसमें से आप जल्दी बाहर आ सकते हो। सोराइसिस के लिए ये उसके लिए हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये एक्जिमा के लिए तो ये बहुत बढ़िया काम करती है। हमारे लोगों के अनुभव है जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया है। तो ये इतनी उपयोगी प्रोडक्ट्स आप एनडीएस के साथ फॉलो करने के लिए मंगवा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट हमको हमारे पास से मंगवानी है तो मेरा नंबर है, जहां से आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको रिटर्न मैसेज में लिंक आ जाएगी ऑर्डर देने के लिए। ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हो। हमको ऑर्डर आप दोगे तो ये हमारी संस्था चलाती है, सारा मैनेजमेंट। संस्था के खर्चे निकाल लेते हैं और कुछ बचता है तो वो भी चैरिटी में, वृद्धाश्रमों में चला जाता है। तो आप हमको ऑर्डर दोगे तो इससे आप इनडायरेक्टली चैरिटी कर रहे हो। तो चैरिटी के भाव से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसकी इफेक्ट कुदरत अच्छा देती है। ये भी एक सही और सच्ची बात है। ठीक है, तो आप हमारे पास से प्रोडक्ट मंगवाइए, इसका प्रयोग कीजिए तो आप चमड़ी रोग में से जल्दी बाहर आ पाओगे। ऐसे तो एनडीएस फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आप ठीक होने वाले ही हो, लेकिन इसमें झड़प इतनी नहीं आएगी जितनी ये प्रोडक्ट उपयोग करने से स्पीड आती है। ठीक है, तो आप जल्दी काम करवाना चाहते हो, जल्दी ठीक होने चाहते हो, तो आप प्रोडक्ट मंगवा के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप डॉक्टरों को फीस देते हो, उसके ट्रीटमेंट के चार्जेस देते हो, दवाई के पैसे खर्च करते हो, इसके हिसाब से हमारी ये प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है। हाँ, और काफी अच्छे रेट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। काम की बातों में पंछियों से हम कुछ सीखे तो अच्छा है। वो रात में कहीं घूमने नहीं जाते हैं। हाँ, शाम हो गई अपने माले में आ जाते हैं, अपनी जगह जहां है वहां अपने घर पे आ जाते हैं। फिर वो पूरी रात वहीं रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है, आधी रात को बाहर घूमने निकलता है। तो आधी रात को बाहर घूमने वाले लोग मांसाहारी होते हैं। आप चेक कर लेना, जो जो प्राणी या पक्षी आधी रात को घूम के खुराक ढूंढते हैं वो सब ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। ज्यादातर मांसाहारी होते हैं। तो जिसका स्वभाव मांसाहारी है वही आधी रात को घूमने निकलते हैं। आप शाकाहारी हो तो आपको आधी रात को घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारी सोच है। आपकी सोच आपके हिसाब से तय करनी है क्या करना है। तो योगाहार आहार का इंजीनियरिंग, आहार का इंजीनियरिंग है और साथ साथ में हमारे जीवन का भी इंजीनियरिंग है। तो कुदरत के नियमों को समझने का प्रयत्न कीजिए। यही बातें हम यहाँ योगाहार में बताते हैं। योगाहार शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे पे टिका हुआ है। ये पूरा चार्ट योगाहार के एक एक टॉपिक को सिखाता है। आपको हर टॉपिक को डिटेल में समझना चाहिए। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए। योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम की यूट्यूब चैनल है, वहां योगाहार का पूरा कोर्स है। आपको वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए, आपको बहुत डीप में हर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको वो लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज वीडियो रख नहीं पाते हैं, कई बार काम की वजह से फ्री नहीं होते हैं, तो क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं है जिसका हम सैलरी देके सारा काम करवा सके। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको हर रोज के वीडियो हमारे मिल जाएगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम आपको व्हाट्सएप में भेजे,
फिर आप टाइम निकाल के देखें। इससे अच्छा है यूट्यूब चैनल ही खोल लीजिए और ये योगा हर की चैनल खोल लीजिए। हर रोज का वीडियो जो नया आता है वो आपको पहले पेज पे ही दिखाई देगा, तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इतनी जरा आप थोड़ा ध्यान रख के कर लोगे तो आपको हर रोज के वीडियो मिल जाएंगे। हमारे अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में सेंटर है, वहां तद्दन फ्री मार्गदर्शन मिलता है हर रोज 4 से 6 का। तो आप कहीं भी अहमदाबाद गांधीनगर जा सकते हो। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। रॉ फूड की रेसिपी के लिए भी हमारी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ की। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो, लीफलेट है, विजिटिंग कार्ड है या कुछ भी है, ब्रोशर है, तो इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हो। इससे लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग अपने आप को ठीक रखने के लिए जानकारी ले पाएंगे। तो ये भी एक चैरिटी का ही काम है, इसमें आपको कोई ज्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। तो बिना खर्चे की आप चैरिटी ये कर सकते हो। तो ये याद रख के कुछ करिए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आप कुछ प्रश्न पूछते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो थोड़ी डिटेल ज्यादा दिया करो, तो हमारे लिए उसका जवाब देना अच्छा रहेगा। कल तक नमस्कार।